हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। आज का हमारा वीडियो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के 14 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल का ये मानना था कि किसी भी कार्य को अगर हम अलग अलग वर्ग में डिवाइड कर दें तो उससे कार्य करने वाले श्रमिक की एक्यूरेसी, स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज गिवन टू ए पर्सन, ही शुड आल्सो बी मेड रेस्पॉन्सिबल। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। किसी भी व्यक्ति को यदि अथॉरिटी दी जाती है तो उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। डिसिप्लिन, अनुशासन। किसी भी कार्य को सही रूप से करने के लिए डिसिप्लिन का होना अत्यंत आवश्यक है। डिसिप्लिन मीन्स सिंसियरिटी अबाउट वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन, awareness about the organization rules। इन सब के द्वारा हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का अर्थ है कि एम्प्लॉयर्स द्वारा अपने एम्प्लॉइज को जो भी आदेश दिया जाए उसमें समानता होनी चाहिए। समानता का अर्थ कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल और डिपार्टमेंटल गोल में सिमिलरिटी होनी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉइज को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का अर्थ है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो कॉमन हो और विभिन्न डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉइज द्वारा की जा रही हो तो उनको करने का तरीका समान होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, जिससे कि उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जब बात ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट की हो और इंडिविजुअल इंटरेस्ट की हो तो हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस कर देना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में सोचना चाहिए। रेमुनरेशन। रेमुनरेशन, हेनरी फ्योल ने कहा कि कोई भी एम्प्लॉइज जो कार्य करता है उसको मोटिवेट करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे वह अपने कार्य में अपना 100% दे सके। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत हेनरी फ्योल का यह मानना था कि कुछ कॉमन एक्टिविटीज इस प्रकार की होती हैं जिन्हें अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में किया जाए तो इससे रिसोर्सेज और टाइम दोनों का वेस्टेज होता है। इसलिए उन एक्टिविटीज को सेंट्रलाइज कर देना चाहिए और बाकी जो भी क्रियाएं हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंटल की जानी चाहिए। स्केलर चेन। हेनरी फ्योल का यह मानना था कि कोई भी कार्य, कोई भी आदेश, कोई भी एक्सप्रेशन जो भी किया जाए वो एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए किया जाना चाहिए, जिससे कि उनको ठीक प्रकार से किया जा सके। Order. This principle is concerned with proper and systematic arrangement of things and people। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क प्लेस पर हर चीज सिस्टमैटिक ढंग से अपने क्रम में लगी होनी चाहिए। इक्विटी, समानता। समान कार्य करने और एक जैसे डेजिग्नेशन पर काम करने वाले एम्प्लॉइज में रेमुनरेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, इन सब का प्रॉपर समानता होनी चाहिए, जिनसे कि वो एम्प्लॉइज एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की भेदभाव की भावना को ना महसूस कर सकें। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल
हेनरी फ्योल का ये कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज को जो भी काम असाइन किया जाता है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनको फ्रिक्वेंटली जॉब रोटेशन या चेंज नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एज ए रिजल्ट टाइम, एफर्ट्स एंड मनी स्पेंट ऑन ट्रेनिंग द वर्कर विल गो वेस्ट, यानी कि इससे हमारा वेस्टेज हो जाते हैं रिसोर्सेज, इससे हमें बचना चाहिए। इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव एस्पेक्ट को फॉलो करने के लिए वर्कर्स को कुछ फ्रीडम दी जानी चाहिए, उनके सजेशंस मांगे जाने चाहिए, उनको कार्य करने के लिए कुछ इस तरीके से अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने दिमाग से भी अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर सके और सजेस्ट कर सके। स्प्रिट द कॉर्प्स, इट मीन्स टीम स्प्रिट, इट हार्मनी इन द वर्क ग्रुप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द मेंबर्स। इस सिद्धांत के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज के बीच एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए जिससे वो मिलकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।